जी ऐसा कुछ व्यू है अभी मेरे होटल से। और मैं सोलन आ गया था और आज डेट है 14 जनवरी और टाइम हो रहा है 9:15। तो चलो फिर जैसा भी होता है आगे मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए। और ऐसा कुछ व्यू है, एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। चलो बने रहिए, मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों क्या हाल है आपके। आज है 14 जनवरी 2026 और आपको मैंने बताया था कि बरोक स्टेशन दिखाया था, उसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो अब एक हाइक मारने वाले हैं हम करोल टिब्बा नाम से। तो ये चंपा घाट है, ऐसा कुछ एरिया। ये सोलन से चंपा घाट आ गए हैं और अब हम चलते हैं ऊपर हाइक करने के लिए करोल टिब्बा। ऐसा कुछ रास्ता है, तो चलिए फिर चलते हैं। ये देख लीजिए रास्ता कैसा है, बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ओ यार ये तो घास वाला आ गया। ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पे। यार ये तो बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे, लेकिन ये पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, पर हाँ पहुँच जाएंगे। रुको एक बार पूछता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। ये देखो दोस्तों कैक्टस, अगर किसी ने ना देखो पहले कभी, तो मैंने भी पहली बार ही देखा कैक्टस। चलो रास्ता पूछता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2-3 रास्ते जा रहे हैं। एक तो ये गया, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। तो अब वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से रास्ते पे चला जाए। उम्मीद करता हूँ कि कोई बता दे कुछ। व्यू चेकआउट करो दोस्तों, ऐसा कुछ व्यू है। और अभी हम और ऊपर चलते हुए रास्ते बने हुए हैं, पर काफ़ी सारे रास्ते होने के कारण पता नहीं लगता कि कहाँ जाने कहाँ नहीं। और ये जो हम टॉप पे जाएंगे, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट पीक कहा जाता है इसको, करोल पीक या फिर करोल टिब्बा, जो कि लोकल लोग बोलते हैं इसे। और रही बात बरोक स्टेशन की, तो बरोक स्टेशन का ये इतिहास है कि अंग्रेज़ों का टाइम है, जब अंग्रेज़ हुआ करते थे, तो उस टाइम बरोक नाम के एक कर्नल थे अंग्रेज़ों के। वो काफ़ी मशहूर इंजीनियर, जाने माने इंजीनियर माने जाते थे उस टाइम के। तो उनको एक टनल बनाने का, क्या कहते हैं, एक टास्क दिया गया था। तो हुआ ये कि जल्दी के चक्कर में या जो भी है, उनसे टनल गलत बनी। उन्होंने ऐसा कुछ सुनने में आया कि 2 साइड से टनल खोदना शुरू कर दिए ताकि काम जल्दी हो, और बीच में से काम नहीं किया। तो इससे ये है कि टनल की मेजरमेंट वगैरह जो भी थी वो ख़राब हो गई और टनल सही से नहीं बना।
तो इस वजह से उन पे उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने 1 रुपये जुर्माना लगाया था और उनकी काफ़ी खिल्ली भी उड़ी थी इस करके कि उनसे ये टनल नहीं बन पाया। तो एक तो उन पर जुर्माना लगा और ऊपर से उन्हें काफ़ी एम्बेरस्ड फील हुआ कि भाई मैं ये टनल नहीं बना पाया ढंग से, क्योंकि उनका काफ़ी नाम था, काफ़ी लोगों में नाम था और काफ़ी उन्हें जाना माना इंजीनियर, काफ़ी बड़ी हस्ती माना जाता था। तो इस वजह से काफ़ी उनकी एम्बेरसमेंट हुई, तो जिसको वो झेल नहीं पाए, तो इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उस टाइम से उस जगह का नाम पड़ गया बरोक टनल। जबकि वो तो कंप्लीट नहीं कर पाए थे टनल, तो किसी और इंजीनियर को अंग्रेज़ों ने लगाकर वो टनल कंप्लीट करवाई थी। बट आज भी ये माना जाता है कि आज भी उनकी आत्मा उसी बरोग स्टेशन के आसपास या अंदर भटकती रहती है। तो ऐसा कुछ माना जाता है और इस वजह से उस स्टेशन को हॉन्टेड बोला जाता है आज भी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसी कुछ स्टोरी है बरोग स्टेशन की और बरोग टनल की। ये ऐसा कुछ रास्ता है और ये व्यूज़ है हमारे सामने। तो दोस्तों अभी भी हम चले जा रहे हैं, काफ़ी चढ़ के आए हैं ऊपर तक, मगर अभी और चढ़ना बाकी है। बने रहिए। आप देख ही सकते हैं कि ये रास्ते बने हुए हैं, गांव वाले यहाँ से आना जाना करते रहते हैं, पर फिर भी हमें सूरज ढलने से पहले वापस नीचे आना होगा कि ये सेफ़ नहीं है तो फिर भी ये जंगल ही ना, देखिए जंगल ही है। चलो फिर थोड़ा और ऊपर चल के आपसे बात करते हैं। तो जी दोस्तों इतना हम चढ़ के आ गए हैं और अभी यहाँ से ऊपर और जाना है, वो ऊपर तक, फिर हम ऑफिशियली सोलन के हाईएस्ट पीक पर होंगे, करोल पीक या लोकल भाषा में करोल टिब्बा। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं। देख रहे हो दोस्तों ऐसा कुछ रास्ता है अभी आगे। कैसा दिख रहा है? अभी ऊपर जाके और तगड़े व्यू आने वाले हैं, बने रहिए दोस्तों। अभी कुछ ऐसा रास्ते से मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ और ऐसे अभी और ऊपर जाना है। तो एक बात तो तय है कि ये हाइक इतनी आसान नहीं है। जो लोग डेली बेसिस पे करते हैं हाइक उनके लिए हो सकती है, पर जो नहीं करते उनके लिए इंटरमीडिएट लेवल आप सोच सकते हो, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है अगर आप देखो तो। और ऐसा अभी नहीं है कि अभी हो, ऐसा मतलब काफ़ी देर से है खड़ी चढ़ाई। चलो फिर बाकी मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि अगर आप सोचो कि आप प्लेन एरियाज़ में चल चल के अगर थक जाते हो तो आप भूल जाओ कि आप ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़ पाओगे। तो इसे इंटरमीडिएट लेवल पे रखते हैं इस हाइक को और आगे बढ़ते हैं, बने रहिए। सुनने में आया कि ऊपर एक गांव है और देखो ये दादाजी को घास लेके जा रहे हैं गांव में। क्या गाय के लिए लेके जा रहे हो? गाय के लिए। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? 74। बताओ, हम आपसे आधी उम्र के भी से भी कम है, फिर भी हमसे नहीं चढ़ा जा रहा।
तो जी उन 74 साल के दादाजी को देख के हिम्मत मिली और हम यहाँ तक आ गए। अब कह रहे हैं कि हमें उस दुकान तक जाना है, अगर आपको वो दिख पा रही हो तो चलो वहाँ तक भी जाते हैं और आपको दिखाते हैं, बने रहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे बाइक्स आई हुई हैं और ये स्कूटी ये भी आई हुई है। तो हम भी ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच ही गए हैं। इनका भी आने का कोई रास्ता होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो हाइक करके आया हूँ आपके सामने, कोई झूठ नहीं बोल रहा, बने रहिए। तो जी ये दुकान है जो कि मैंने नीचे से आपको दिखाई थी, यहाँ लिखा भी है करोल डिब्बा ट्रैक, जो कि बंद पड़ी है अभी। चलो कोई नहीं, हम इसके पीक पर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या छुपा है राज ऊपर, बने रहिए। तो जी ऐसा कुछ व्यू है अभी मेरे सामने, और ये कुछ ऐसे पहाड़ी पेड़ जो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे दिखाई देंगे। ऐसा कुछ दृश्य, कहते हैं पूरा सोलन शहर दिखता है इस पीक से, तो वैसे कहने को और ऊपर है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए ऊपर से व्यू दिखाया जाए कैसा दिखता है, बने रहिए। दोस्तों वैसे पीक ना जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। अभी देखो हम कहाँ पर हैं। और अभी सुनने में आया कि टॉप पे पहुंचने के लिए 1-2 किलोमीटर और चढ़ना है। देखते हैं कितना कवर अप कर पाते हैं, पर उम्मीद है कि पूरा ऊपर तक जाएं और आपको दिखाएं, बने रहिए। दोस्तों एक बात कमेंट में बताओ, मैं जितना ऊपर चढ़ी जा रहा हूँ उतना रास्ता पतला क्यों होता जा रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि और कितना ऊपर जाना है, इतना ऊपर तो पहले ही आ गए। चलो फिर बने रहिए। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि अब तो एक ऐसी हालात हो गए हैं कि चील भी मेरे बराबर में उड़ रही है या मुझसे नीचे उड़ रही है। पता नहीं और कितना और ऊपर जाना होगा। वैसे फ़िलहाल ये रास्ता आपको दिखा दूँ। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं और कामयाब होते हैं, बने रहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसी कुछ बैरिकेडिंग सी हो रखी है, तो अब मुझे ये नहीं पता कि मैं टॉप पे आ चुका हूँ कि मुझे और आगे जाना है। और फ़िलहाल ऐसा कुछ व्यू है मेरे आसपास। और एक रास्ता ये वैसे जा तो रहा है, तो चलो मैं इस पे थोड़ा और आगे चल के देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं। नहीं तो हम मान के चलेंगे कि यही पीक है। ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ से दिखता है। बाकी बने रहिए। जी ऐसा कुछ अभी बोर्ड आ गया है मेरे सामने, तो हम ऑफिशियली मान के चलेंगे कि हमने करोल पर्वत पर पहुंच चुके हैं, जो कि ये प्रमाण है हमारे साथ में। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और भी कुछ अगर एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग दिखेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से पर्वत से। सूर्यदेव। तो अब मेरा हाइकिंग का फेवरेट पार्ट शुरू होगा, जो कि उतरना है, जिसमें मेहनत कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। तो चलो, और कुछ ज़रूरी होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमने ये हाइक
पूरी की सक्सेसफुली, जो कि ये बोर्ड हमें प्रमाण देता है आपके सामने। धार्मिक स्थल करोल पर्वत पर अन्य आवश्यक हल्ला गुल्ला ना करें। तो इससे कम से कम ये तो सिद्ध हो जाता है कि हम करोल पर्वत पर आ चुके हैं। तो यही है जी करोल पीक, आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे आसपास। बाकी आप रास्ते देखेंगे वो तो जंगल में जाने के रास्ते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं जाके जंगल में घुसूं, इससे मेरा ही नुकसान है। क्या पता कोई जंगली जानवर से टकरा जाऊं और अपना ही बुरा कर बैठूं। तो जी अभी फ़िलहाल आज हो गया है 2 बज चुके हैं मेरे को यहाँ की चढ़ाई करते करते। मोटा मोटी देखा जाए तो 2-2.5 घंटे लग गए होंगे मेरे को। और ये हाइक एक वैसे यहाँ पे शांति बहुत है। अगर आप मेरे अलावा सुनोगे तो कुछ भी नहीं आपको यहाँ पे सुनाई देगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था 2 घंटे लग गए होंगे मेरे को, और इंटरमीडिएट लेवल की ये हाइक है। तो अगर आपके पास जब तक कि कोई एक्सपीरियंस ना हो पहले, आप इस हाइक को हल्के में ना लें। तो चलो फिर नीचे उतरते हुए तो मैं आपको कम ही दिखाऊंगा, क्योंकि वही सब है सेम, जो चढ़ते हुए दिखाया वही सब सेम होगा उतरते हुए भी। पर हाँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी बने रहिए, पीस। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। तो जी ये फाइनल व्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था टॉप से। ऐसा कुछ टॉप है, बाकी तो आप ऊपर जितना मर्जी चढ़ते जाओ, पर बेसिकली यही टॉप है। तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।